आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। यही दिक्कत परेशानी है कि आज हमारे जो सनातनी है ना, आज भी सेकुलर है। आज भी जिसको लगता है कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, जो हमारे भगवान की रचाई हुई ये सारी पृथ्वी है, जो हमारी भगवान की रचाई हुई लीला है, जो हमारे भगवान के रचाए हुए सनातनी है, उनकी रक्षा कैसे करनी है। देखो, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है ना। तो अगर हम में कोई बात है तो हमको धमकियाँ आती है तो मैं खुश होती हूँ। भैया आप मेरे मुंह पे चांटा मारोगे तो मैं ऐसे करके बैठी रहूंगी कि भैया दूसरे मार दो? मैं तो 2 4 5 खींच के मारूंगी। जो अपने धर्म का नहीं हुआ ना, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जयचंदों को लठ बजानी चाहिए, तेल में भिगो भिगो कर हमारे हिंदू जयचंद जो है उनके पिछवाड़े सेकने चाहिए। इनको अकल आनी चाहिए। देवी देवताओं की अश्लील फोटोएं बनाई जाती हैं, उनके ऊपर कुछ गलत टिप्पणियां की जाती हैं, बहुत गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और हिंदू 4 दिन चिल्ला के चुप करके बैठ जाता है। आप मानते हैं पहले तो सनातन सोया हुआ है अभी? नहीं, अब तो देखो भैया, अब तो मेरा भगत सिंह घर घर में जाग रहा है, मेरा सुखदेव राजगुरु घर घर में जाग रहा है ना। राजगुरु सदगुरु तो जाग रहे हैं, लक्ष्मीबाई को क्या हुआ है ना? नहीं, लक्ष्मीबाई भी जाग रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आज मतलब आप बात करो नारी शक्ति की, आज बहुत सी नारी शक्तियां जो मैंने देखा कि सिर्फ एक चूल्हे में सिमट के रह गई थी, एक घर में सिमट के रह गई थी, एक घूंघट में सिमट के रह गई थी। आज नारी शक्ति घर ना घर में ना चूल्हे में। उसके साथ साथ की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो मुस्लिम लड़कों से इश्क कर लेती हैं, और उसके बाद ऐसे के मामले हैं जिनकी लड़ाई आपने खुद लड़ी है। तो वो लड़कियां जागरूक क्यों नहीं है? हाँ, ये आप कह सकते हो कि जागरूक वो क्यों नहीं है, क्योंकि जागरूक होने के लिए उनको घर से शिक्षा नहीं मिलती, उनको माँ बाप से शिक्षा नहीं मिलती। सबसे पहले गुरु होता है माँ, फिर स्कूल का गुरु टीचर। जब माँ को खुद के पास टाइम नहीं होगा, माँ खुद मोबाइलों में लगी रहेगी सारा दिन, तो वो अपनी बच्ची को क्या समझाएगी। अगर हम किसी की बच्ची को समझाते हैं तो माँ सामने बैठ के पता क्या बोलती है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता माता जी, सब मुसलमान एक से नहीं होते माता जी, सब लड़के एक से नहीं होते माता जी। और फिर 2 साल बाद जब उसकी बेटी ब्रीफ केस में आती है तो वो कहती है माता जी आप सच बोल रहे थे। तब उसके पास कोई चारा ही नहीं होता कि इसको बचा क्या करे इसके साथ। ये ट्रेन किया जाता है, मदरसों में ये सिखाया जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मदरसे बंद होने चाहिए। मदरसों में खास करके ये ट्रेनिंग दी जाती है कि, और अरब कंट्रियों से फंडिंग होती है कि बनिया की लड़की फंसाओगे तो इतने, ठाकुर की इतने, शूद्र की इतने, पंजाबी की इतने। हाई रेट किसका है इसमें? हाई रेट इनको पता होगा भैया। मैं तो कहती हूँ कि भाई, मैं तो एक सीधी बात कहती हूँ, सनातनी हो, मुझे तो अपने महाराज जी की बात बहुत अच्छी लगी कि तुम कुछ मत करो, तुम लड़ाई मत करो, तुम इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो, बात खत्म हो गई। इस्लाम को फॉलो करो, जो इस्लाम के लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं तुम उनके साथ करना कर दो, जो वो तुम्हारी बेटियों के साथ कर रहे हैं तुम उनकी बेटियों के साथ कर दो। वो तुम्हें डंडा मारते हैं, तुम भी सामने से डंडा मारो। उनकी बेटियां जो हैं कभी किसी के बहकावे में आ सकती हैं? देखिए, उनकी बेटियां बहकावे में किसी के नहीं आ सकती, क्योंकि उनके घर से उनको शिक्षा दी जाती है, उनके घर से उनको बताया जाता है। पर बहुत सी ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने सनातन को अपनाया, जिन्होंने हिंदू बच्चों से शादी की है। अपनाया है तो वो खुश भी हैं आज? वो किसी ब्रीफ केस वगैरह या फ्रिज में नहीं है? वो हमारे घर की लक्ष्मी है। हमारे सनातन धर्म में कभी भी बहू लाते हैं तो उसको क्या बनाते हैं? घर की लक्ष्मी। उसको पहले दिन ही लक्ष्मी की तरह उसका पूजन किया जाता है, ठीक है, चौखट से उसका पूजन लक्ष्मी की तरह। तो हमारे सनातनी हैं, हमारे सनातनी किसी को दर्द नहीं दे सकते। किसी की बेटी को लाकर उसके साथ बलात्कार किया, उसके साथ गैंग रेप किया, उसके साथ दोस्तों को एंजॉय कराया, उसके बाद उसको ब्रीफ केस में रेलवे ट्रैक पर 35 टुकड़ों में फ्रिज में। हमारे सनातन में ये चीज़ें नहीं चलती। ऐसी भी चीज़ें देखी गई हैं कि लाइक जैसे कुछ मुस्लिम हिंदू लड़कियां हैं, तो उन्होंने मुझे खुद भी बताया है, मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई इस बारे में, कि मुस्लिम लोग उनको सेकुलर होकर दिखाते हैं। वो उनका नाम मुसलमान है, कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के करते हैं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं, वो दिखाते हैं कि हम तो आपके सामने अंदर भी जाते हैं, हम तो कलावे भी बांधते हैं, लेकिन उनका जो इंटेंशन है वो बाद में पता चलता है। उन लड़कियों को भी बाद में पता चलता है। इनको बहुत बड़ी फंडिंग होती है, इनका मतलब माइंड सेटअप होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टारगेट है 10 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, कि तुमने हिंदू की लड़की को फंसाना। और उसके बाद अगर वो माने ठीक, नहीं तो ब्रीफ केस है, तुम जेल जाओ। और जेल अगले दिन देखो 6 महीने में वो जमानत करा लेते हैं। मैं कहती हूँ भाई, इतनी फंडिंग आती है कि पहले ही वकील तैयार खड़ा होता है।
रात को भी कोर्ट इनके लिए खुल जाता है। मेरी धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मैं कहती हूँ जो मेरे धर्म के साथ बुरा करे, जो मेरी बेटियों के साथ बुरा करे, जो मेरे सनातन के साथ बुरा करे, क्रिया की प्रतिक्रिया दो भैया। बहुत सह लिया, कितनी देर हम सहते रहे, कितनी देर मूक दर्शन बन के रहे। अरे ये जयचंद हमारे बीच में है, जो मैं तो कहती हूँ कि अभी भी जयचंद है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इन सबसे पहले इन जयचंदों को लठ बजानी चाहिए, तेल में भिगो कर हमारे हिंदू जयचंद जो है उनके पिछवाड़े सेकने चाहिए, इनको अकल आनी चाहिए। भाई मैं सीधी बात, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो मुझे अच्छी लगती है मैं फॉलो करती हूँ और मैं वही मीडिया में बोलती हूँ। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो। जो इस्लाम वाले तुम्हारे साथ करते तुम उनके साथ करो, टिट फॉर टैट। सीधी सी बात, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। भैया आप मेरे मुंह पे चांटा मारोगे तो मैं ऐसे करके बैठी रहूंगी कि भैया दूसरे मार दो? मैं तो 2 4 5 खींच के मारूंगी कि अब हाथ लगा, तेरी हिम्मत कैसे हो जाए। देखिए ये भटके हुए हिंदू हैं जिनको मंदिर तो जाना है, पर ये नहीं पता कि मंदिर में बैठे जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे भगवान की रचाई हुई ये सारी पृथ्वी है, जो हमारी भगवान की रचाई हुई लीला है, जो हमारे भगवान के रचाए हुए सनातनी है, उनकी रक्षा कैसे करनी है। सिर्फ उनको क्या है कि एक मतलब वो बंधा हुआ है, मंगलवार जाना, प्रसाद चढ़ाना, आना, बस ख़त्म कहानी। ठीक। आदि पुरुष का मैं दिखा दूंगी आपको। जब आदि पुरुष फिल्म आई थी तो भैया हमने विरोध किया था। हमने यहाँ पर उसके पोस्टर जलाकर, जिसमें मेरा कुत्ता खाता था ना, कुत्ता, उसमें उसको घोला था, ले कुत्ते तेरी ये औकात है। ठीक। मैं जा ना पाऊँ किसी के पास, मेरे सामने ना कोई आए तो वो अलग बात है, पर मैं जो कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। ठीक। और हमने अभी वो भी आश्रम मूवी एक बनी थी, आपको पता उसका सबसे पहले जो पोस्टर लगा था कम से कम 20-25 फुट ऊपर, बड़ा पोस्टर गाजियाबाद में मैंने फड़वाया था। मैं वहाँ थी, फड़वाया था। भाई जिस दिन आप अपने धर्म के लिए सक्रिय हो जाओगे ना, जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन आप अपने धर्म से प्यार करना शुरू हो जाओगे, फिर धर्म का कोई भी विरोधी हो फूक दो, बस ख़त्म कहानी। दिखना नहीं चाहिए फिर वो बंदा। मतलब मैं तो हिंदुओं से हैरान हूँ कि हिंदू, मैं तो चलो मैं तो मतलब एजिड हूँ, मैं नहीं भाग सकती, नहीं जा सकती। अरे मैं कहती हूँ तुम जवान लड़के तुम लोग कैसे सुन ले हो। इस बात के लिए मुझे मुस्लिम समुदाय इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस बात की मैं कायर हूँ उनकी। भाई उनको कोई काट नहीं सकता, उनकी एकता इसी बात की है, इसी बात की, सिर्फ इसी बात की कि उनके अंदर एकता है। भाई उनके इस्लाम के बारे में अगर आप कुछ भी बोलो तो वो माखो मक्खी की तरह भिनभिनाएंगे और तुम्हें मतलब तन सर से जुदा वाली धमकी दे देंगे भी तुम्हारा सिर गया। एक को तुम मुसलमान को किसी को पीटने लग जाओ, वहाँ देखो भीड़ मुसलमानों की इकट्ठी हो जाएगी, आप हाथ नहीं लगा सकते। भाई मैं सीधी बात, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, जो मुझे अच्छी लगती है मैं फॉलो करती हूँ और मैं वही मीडिया में बोलती हूँ। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर दो। जो इस्लाम वाले तुम्हारे साथ करते तुम उनके साथ करो, टिट फॉर टैट। सीधी सी बात, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। भैया आप मेरे मुंह पे चांटा मारोगे तो मैं ऐसे करके बैठी रहूंगी कि भैया दूसरे मार दो? मैं तो 2 4 5 खींच के मारूंगी कि अब हाथ लगा, तेरी हिम्मत कैसे हो जाए। अच्छा, धमकियाँ भी मिलती हैं? हाँ मिलती हैं धमकियाँ, लोग बकवास करते किस हैं तरीके की धमकियाँ आती हैं? मतलब ऐसे ही कि इसका मतलब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बोलते हैं वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर देखो बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है ना। तो अगर हम में कोई बात है तो हमको धमकियाँ आती हैं तो मैं खुश होती हूँ। ये लोग मेरी टीआरपी कर रहे हैं, मुझे तो खुशी होती धमकियों से। मेरी टीआरपी हो रही है, मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, फ्री फंड में ये लोग मेरा इतना प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद सो मच भैया आप लोगों का कि आप मेरा इतना प्रचार करते हो। आदि पुरुष का मैं दिखा दूंगी आपको। जब आदि पुरुष फिल्म आई थी तो भैया हमने विरोध किया था। हमने यहाँ पर उसके पोस्टर जलाकर, जिसमें मेरा कुत्ता खाता था ना, कुत्ता, उसमें उसको घोला था, ले कुत्ते तेरी ये औकात है। ठीक। मैं जा ना पाऊँ किसी के पास, मेरे सामने ना कोई आए तो वो अलग बात है, पर मैं जो कर सकती हूँ। और हमने अभी वो भी आश्रम मूवी एक बनी थी, आपको पता उसका सबसे पहले जो पोस्टर लगा था कम से कम 20-25 फुट ऊपर, बड़ा पोस्टर
गाजियाबाद में मैंने फड़वाया था, मैं वहाँ माँ थी। देवी देवताओं की अश्लील फोटोएं बनाई जाती हैं, उनके ऊपर कुछ गलत टिप्पणियाँ की जाती हैं, बहुत गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और हिंदू 4 दिन चिल्ला के चुप करके बैठ जाता है। तो मैं इनको यही कहना चाहती हूँ कि तुम भी भाई इस्लामियों की तरह अपने आप को बदल लो, उनकी तरह कट्टर हो जाओ अपने धर्म के प्रति, के बोल के दिखाए, जूता उतार के उसके मुंह पे ना बजे। यही दिक्कत परेशानी है कि आज हमारे जो सनातनी है ना, आज भी सेकुलर है, आज भी जिसको लगता है कि भाईचारा 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 है ना, भाईचारा तो अपना पांडवों ने भी निभाना शुरू किया था, है ना। अर्जुन ने कहा था ये मेरे भाई हैं। इतने सारे मामले आने के बाद भी आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कहते हैं कि जी मेरा राशिद ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कमी है, और वो जागरूकता जो आप जैसा हर बार माँ बाप को टारगेट कर रही हो, करना भी चाहिए सच्चाई में, लेकिन आप क्या कोई मुहिम चलाएंगे अब? बिल्कुल भैया, हम लोग तो लगे हुए हैं। अब माँ बाप की ये है कि लड़की ने अपने भाई को या अपने बाप को कहा कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ठीक, और वो भाई बाप कहता है कोई बात नहीं कल करवा दूंगा, भाई ने भी कहता करवा दूंगा। अब वो राशिद को बोलती है बाबू रिचार्ज नहीं है ना, बाबू रिचार्ज नहीं है। तो बाबू क्या करता है, तुरंत रिचार्ज, ठीक है ना। वो बाबू को फंडिंग होती है, और फिर वो कहती है बाबू आज मैं ना पिज्जा खाने को मन है, आज मैं बर्गर खाने को मन है। अरे भाई साहब, पत्रकार महोदय 15 मिनट नहीं पढ़ते, घर के बाहर पिज्जा बर्गर बैठा होता है, तो वो लड़की माँ बाप का 25 साल का प्यार कैसे नहीं भूलेगी। लेकिन वो बाबू मेहनती भी तो है ना, वो पंचर लगा रहा है, वो दाढ़ी बना रहा है, वो बाल काट रहा है। भैया वो मेहनती है, वो पंचर लगा रहा है, वो दाढ़ी काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। और वो किसके लिए काट रहा है, वो इन्हीं को फंसाने के लिए काट रहा है। वो क्यों कलावा बांध के आ रहा है, क्योंकि वो मोटी फंडिंग का लालची है, उसको फंडिंग मिलेगी पीछे से। जो एक पंचर लगा रहा है उसको आप 10 लाख का लालच दे दो, तो भैया क्या समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, समझ आती है। तो इसलिए मेरे भाई, ये माँ को बाप को पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी कि तुम्हारी बेटियां किसी जिहादी के निशाना ना बने, किसी जिहादी की बातों में ना आए। अपनी बेटियों पर ध्यान दो ना। वहां चीखने से चिल्लाने से पुलिस ऑफिसर के जाके एसएचओ के गले पड़ते हैं लोग, मैंने देखा। तू क्या कर रहा है, बलात्कार होगा लड़की का, तू क्या कर रहा है। बलात्कार किसकी वजह से हुआ, तुमने अपनी बेटी को समझाया, तुमने अपनी बेटी को बताया कि ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग कौन है, ये लोग क्या करते हैं? नहीं। फिर तुम जाकर दुनिया के, और तुम जाकर रोने के सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं होता। बस मैं सनातनियों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ ना, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आज तुम जो बिखरे हुए हो ना, जातियों में बटे हुए हो, तो तुम्हारी जातियों वाला परिणाम इतना बुरा होगा, तुम याद रखो। वो कहते हैं ना, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, और हिंदू धर्म से ऊपर कोई जाति नहीं होती। अगर दिया ही ना बचा तो भांति का क्या करोगे, अगर हिंदू धर्म नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। मेवात में दंगे हुए, गाड़ियां जलाई गई, बेटियों की इज्जत लूटी गई, लड़के मारे गए, जवान बच्चे मेरे मार दिए गए। क्या जाति पूछी थी, क्या जाति पूछी थी कि तुम ठाकुर हो तुम्हारी गाड़ी नहीं जलाएंगे, क्या तुम क्षत्रिय हो तुम्हारी गाड़ी नहीं जलाएंगे, तुम ब्राह्मण हो तुम्हारी गाड़ी नहीं जलाएंगे। उन्होंने जाति नहीं देखी, उन्होंने सबको एक ही रास्ते पे कर दिया। और ये इतने दो गले हिंदू और ये जातियों में बटे हुए हैं। बहुत दुख की बात है आज मेरे लिए, और दुख इसी बात का होता है, रोना इसी बात का आता है कि आज एक हिंदू पे मुसीबत है, 100 हिंदू इकट्ठा नहीं होता। और इस्लाम के बंदे की एक आवाज़ हो, एक मस्जिद से ऐलान होता है, एक मस्जिद से ऐलान होता है, सिर्फ फ़ोन नहीं करना पड़ता हमारी तरह, एक मस्जिद से ऐलान होता है, और मस्जिद का ऐलान पूरे इलाके में घूमता है। और इनकी देख लो, सब आपको सफ़ेद टोपियाँ ही नज़र आएंगी। फिर ये विडम्बना है हमारे हिंदू धर्म की।